न्यूज इनसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जम्मू और कश्मीर इंसाफ का मुस्तहक है, ना कि सजा का। मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी की जानिब से आईवान में जेल में बंद सैकड़ों नौजवानों के हवाले से, ईरान से आने वाले सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के हवाले से, जम्मू कश्मीर के बजट घटाने के हवाले से, एसपीओज के लिए आवाज न उठाने के हवाले से और पुलिस का बजट बढ़ाने के हवाले से आवाज बुलंद करते हुए कहा गया। नागपुर में हुई तशद्दुद पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2 मुल्जिमान के मकानात को मसमार करने पर लगा दी रोक। बीजेपी सिर्फ गैर डोगरा लोगों की हिमायत ही नहीं करती बल्कि उन्हें जम्मू में लाड भी करती है। जम्मू में बीजेपी की जानिब से बिहार दिवस मनाए जाने पर पीडीपी के तर्जुमान आदित्य गुप्ता का बयान। सोशल मीडिया पर नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने और दहशतगर्दी की तारीफ करने पर 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, पुलिस की जानिब से इत्तला दी गई। जम्मू और कश्मीर के कठुआ में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए पीएसए के तहत एक शख्स को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी करदा वारंट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू और कश्मीर हुकूमत फर्जी और नाअहल राशन कार्ड्स को खत्म करने का इरादा रखती है, काबीना वजीर सतीश शर्मा का बयान। एनएचपीसी से 30 करोड़ का सीएसआर फंड मुतासिरा इलाकों में मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और खिताए जनाब को मुफ्त बिजली दी जाए। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की गई। एकनाथ शिंदे पर किए गए तबसरों पर कुणाल कामरा ने मुआफी मांगने से किया इनकार, वहीं उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की जानिब से हिमायत आई सामने। जजों की तकरीरों पर काबू पाने के लिए हुकूमत जज के पैसों वाले मुआमले का इस्तेमाल करेगी, टीएमसी की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा का बयान। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के सरबराह ने जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल बिगड़ने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मरकज से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात कही। पीडीपी से एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने हुकूमत से बागात की क्वालिटी कंट्रोल के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कायम करने का मुतालबा किया। मेंबरान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफे की मरकज की जानिब से इत्तला दी गई। और ओल्ड टाउन बारामुला में आग लगने के वाक़े में कई मकानात को पहुंचा शदीद नुकसान। अब खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी की जानिब से पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस किए जाने वाले बजट को बेहद ज्यादा कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कोरोना में लॉकडाउन से पहले भी एक बार लॉकडाउन से गुजर चुका है, जो कि हुकूमत की जानिब से आयद किया गया था। आर्टिकल 370 को मनसूख करने पर उस वक्त से लोग बेहद ज्यादा नुकसान में रह रहे हैं। ऐसे में लोगों को मुआवजा देने के बजाय हुकूमत की जानिब से बजट को और ज्यादा कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आई है, जो कि उससे पहले वहां पर कभी भी नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि हुकूमत की जानिब से पुलिस के बजट में इजाफा कर दिया गया है। ना तालीम, ना सेहत, ना ही हॉर्टिकल्चर, किसी भी चीज का बजट नहीं बढ़ाया गया है। हुकूमत ने पुलिस का बजट बढ़ा दिया और अगर बढ़ाया भी तो कम से कम एसपीओज के हवाले से ही कोई इकदाम ले आते ताकि उनकी लंबे वक्त की मांगों को पूरा किया जा सकता। अगर रुहुल्लाह की जानिब से आगे कहा गया कि हुकूमत सिर्फ सियासी नारों में कश्मीर को अपना कहने की बात करती है, लेकिन जब वहां की इकोनॉमी की बात आती है तो उसे वो अपना नहीं मानती। इसलिए बार बार से ईरान से या फिर बैरून मुल्कों से आने वाले सेबों पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया जाता है, जबकि हमारी ये लंबे वक्त की मांग थी कि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर आयद किया जाए। इतना ही नहीं, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के नौजवान जो कि जम्मू कश्मीर से बाहर के जेलों में बंद हैं, उनकी सजा खत्म की जाए, उन्हें रिहा किया जाए या फिर कम से कम उन्हें जम्मू कश्मीर की जेलों में ही वापस से लाया जाए। नागपुर फिरका वाराना फसादात की जर में आने के एक हफ्ते बाद गैर मामूली हिफाजती इंतजामात के दरमियान जेसीबी मशीनें चलाई गई और पीर को फसादात के मुबैना मास्टरमाइंड फहीम खान से ताल्लुक रखने वाले एक मकान को मनहदम कर दिया गया। देर आसा बॉम्बे हाई कोर्ट की जानिब से बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फहीम खान और उसके साथ एक और मुलजिम के मकानात को मसमार करने पर रोक लगाने का हुक्म जारी कर दिया। इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट की जानिब से इंतजामिया को खुद मनमर्जी करने पर भी लताड़ा गया। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ।
जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से छन्नी हिम्मत में सेक्टर 6 में बिहार दिवस मनाए जाने पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और चीफ तर्जुमान एडवोकेट आदित्य गुप्ता की जानिब से उन्हें हरफ तनकीद बनाया गया। आदित्य गुप्ता की जानिब से एक्स पर पोस्ट करते हुए बिहार दिवस की तस्वीरें साझा की गई और एक वीडियो भी साझा की गई। उन्होंने लिखा कि छन्नी हिम्मत जो कि बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, वहां पर बिहार दिवस को बीजेपी की जानिब से मनाए जाना इस सच्चाई पर से पर्दा उठाता है कि बीजेपी सिर्फ गैर डोगरा लोगों की हिमायत ही नहीं करती बल्कि जम्मू में उन्हें लाना भी चाहती है और उन्हें लाड भी कर रही है। और ऐसे गैर स्टेट सब्जेक्ट वालों को यहाँ पर अपने सियासी फायदे के लिए आबादियाती तब्दीली लाने के लिए कर रही है। श्रीनगर पुलिस की जानिब से कहा गया कि उसकी साइबर पुलिस श्रीनगर की जानिब से साइबर निगरानी और गश्त के दौरान नेगेटिव सोशल मीडिया हैंडल्स चलाने वाले 8 अफराद की शिनाख्त दहशतगर्दी और इंतहा पसंदाना नजरियात को फरोग देने वाले मवाद को पोस्ट करने के लिए की गई है। तहकीकात के बाद तमाम 8 अफराद को पूछगिछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि दर्ज झेल 4 अफराद के खिलाफ हिफाजती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मजीद बराए इसी तरह की सरगर्मी में मुलव्विस पाए गए 4 नाबालिगों को भी मुनासिब मशावरात के बाद उनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया, जो कि अभी कड़ी निगरानी में है। जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में पीर को सख्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुख्तलिफ मुजरिमाना और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलव्विस एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की जानिब से इत्तला दी गई। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि लोहाई मल्हार के रिहायशी मोहम्मद अयाज को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी करदा हिरासती वारंट पुलिस स्टेशन मल्हार की तरफ से अमल में आने के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल उधमपुर में रखा गया है। तर्जुमान ने कहा कि अयाज एक आदी मुजरिम हैं जो कि मुख्तलिफ गैर कानूनी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए हैं। उनकी सरगर्मियों को रोकने के लिए उनके खिलाफ एक डोजियर तैयार किया गया था और उसे PSA के तहत हिरासत में लेने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से भेजा गया था। खुराक, शहरी सप्लाईज और अंगूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा की जानिब से आज कहा गया कि हुकूमत एक मुसलसल अमल के तौर पर बोगस और नाअहल राशन कार्ड को ख़त्म करने की तमाम कोशिशें करने का इरादा रखती है। मीर सैफुल्ला के सवाल के जवाब देते हुए आईवान में सतीश शर्मा की जानिब से बताया गया कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने PDS डेटाबेस को साफ और काबिल भरोसा बनाने के लिए मुस्तफ़ीद होने वालों की तस्दीक का हुक्म दिया है। जम्मू और कश्मीर असेंबली में अपने खिताब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से गुजारिश करते हुए, जो कि बिजली के भी वजीर हैं, MLA वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से कहा गया कि NHPC का 30 करोड़ का CSR फंड मुतासिरा इलाकों को मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि इन इलाकों को बेहद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली के लिए जनाब तहरीक अपने उरूज पर है और उनके मुतालबात जायज़ भी हैं, इसलिए खिताए जनाब के लिए मुफ्त बिजली फराहम की जानी चाहिए। एकनाथ शिंदे के खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का गद्दार मजाक महाराष्ट्र में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक फसाद बन गया है। यहाँ तक कि वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर कहा कि कॉमेडियन को माफ़ी मांगनी होगी और कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। 36 साला कामरा को अब FIRs, धमकियों, फ़ोन रिकॉर्ड्स की छानबीन और मालियाती डेटा की स्कैनिंग का सामना करना पड़ रहा है। फडणवीस ने कहा कि कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। कामरा, जिसका ठिकाना फिलहाल नामालूम है, उन्होंने मुबैना तौर पर मुआफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है और मुंबई पुलिस से कहा है कि अगर अदालत उनसे कहती है तो वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं। वहीं उद्धव ठाकरे, बालासाहेब गुट की क़ियादत वाली शिवसेना ताहम कामरा की हिमायत में सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत कहा है। गद्दार को गद्दार कहना किसी तरह से हमला नहीं है। मुकम्मल गाना सुने और दूसरों को भी सुनाएं। शिवसेना का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। ये गद्दार सेना है। वो लोग जिनके खून में गद्दार है वो कभी भी अपने खून में शिव सैनिक नहीं हो सकते। TMC के मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने पीर को अंदेशा जाहिर किया कि मरकज दिल्ली हाई कोर्ट के जज के आउट हाउस में नकदी के बंडलों की मुबैना दरियाफ्त से मुतलिक तनाज़ा को अदालती तकरीरों पर ज्यादा कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लोकसभा में तकरीर करते हुए महुआ मोइत्रा की जानिब से दावा किया गया कि मीडिया में हंगामा आराई नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बहाल करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तकरीर के लिए कोलेजियम निज़ाम का मुतबादिल है।
जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा ने पीर को आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हालात मामूल पर लाने के बीजेपी के दावों पर सवाल उठाया और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्कद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मुतवातिर वाक़यात खासतौर पर जम्मू खित्ते में इस बात की निशानदेही करते हैं कि अस्करी पसंदी का मरकज कश्मीर से जम्मू में पुरअमन खित्ते में मुंतकिल हो चुका है, जो कि बीजेपी के झूठे बयानों की नफी कर रहा है कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में दहशतगर्दी अब खत्म हो चुकी है। कर्रा की जानिब से जम्मू और कश्मीर में रियासत की बहाली के लिए पार्टी की तेज मुहिम के आगाज से कबल कांग्रेस हेडक्वार्टर में नामा नगारों से बात करते हुए ये बयान दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जम्मू और कश्मीर में क्वालिटी कंट्रोल के सख्त इक़दामात को नाफज करने के लिए महकमा बागानी के अंदर एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के क़याम का मुतालबा किया गया। उन्होंने किसानों को कमतर मजनूआत के मस्सर असरात से बचाने के लिए कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए फौरी ज़रूरत पर भी जोर दिया। असेंबली में पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने गैर मियारी कीड़े मार अद्वियात के वसे पैमाने पर इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का भी इजहार किया, जो कि कश्मीर में किसानों और सेब की ज़ीनत को बड़े पैमाने पर मुतासिर कर रहा है। उन्होंने फसल की पैदावार और मियार में बड़े पैमाने पर नुकसानात पर रोशनी डाली, खासतौर पर सेब के शोबे में, जो कि खित्ते के माशियत में एक अहम किरदार अदा करते हैं। मरकज ने पीर को पार्लियामेंट के मेंबरान की तनख्वाहों में 24% इजाफे को नोटिफिकेशन जारी करते हुए ऐलान किया है। मरकज की जानिब से लागत महंगाई इंडक्शन की बुनियाद पर 1 अप्रैल 2023 से इसे लागू किया जाएगा। वजारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से जारी होने वाली नोटिफिकेशन में बैठे हुए अराकीन के लिए डियरेंस अलाउंस और पेंशन और साबक अराकीन के लिए 5 साल से जायद की खिदमत के हर साल के इजाफी पेंशन से भी इससे इजाफा किया गया है। एक रकुन पार्लियामेंट को अब 1.24 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलेगी, जो कि पहले उन्हें 1 लाख रुपए माहाना मिलती थी। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया कि डियरेंस अलाउंस भी 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। वहीं साबक अराकीन पार्लियामेंट की पेंशन 25,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 31,000 रुपये माहाना कर दी गई है। 5 साल से ज़्यादा की सर्विस की हर साल की इजाफी पेंशन 2000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 2500 रुपये माहाना कर दी गई है। और पुराने शहर बारामूला के जलाल महला में पीर की शाम एक ज़बरदस्त आग लग गई, जिससे कम से कम 7 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। अहलकार की जानिब से बताया गया कि आग ने ओल्ड टाउन बारामूला के जलाल महला में कई रिहायशी ढांचों को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने फौरी रद्द अमल का इजहार किया। अहलकार की जानिब से मजीद कहा गया कि मकामी बाशिंदों की फाइल मदद से फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाने और मजीद नुकसान को रोकने के लिए एक मुश्तरका रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन भी शुरू किया। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।